हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू गाइज आर गुड। आई वेलकम्स यू ऑन माई चैनल अचीवर्स अकेडमी। सो गाइज, मी निशा शर्मा, यू नो वेल। तो आज हम हिस्ट्री सीरीज में एक नया टॉपिक करते हैं जो है सिकंदर का आक्रमण। हम हिस्ट्री एंशियंट जो कर रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पहले हड़प्पा, वैदिक, इंडस, हम इस तरीके से कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे सिकंदर का आक्रमण कि सिकंदर जो है भारत कब आया, किस इवेंट से आया, सिकंदर का भारत में किससे सामना हुआ और सिकंदर का क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यू नो वेल, सिकंदर जो है मैसेडोनिया का राजा था। मकदूनिया एग्जैक्ट जो प्लेस है मकदूनिया है। तो यूनान में मकदूनिया का शासक था सिकंदर। और आपको पता सिकंदर क्यों आया था? वो दुनिया जीतने आया था, है ना। सिकंदर विश्व विजेता बनने आया था, दुनिया जीतने की चाह रखता था। तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। कहाँ का शासक था भाई? मकदूनिया का। और वो दुनिया जीतने के लिए जो है भारत में प्रवेश करता है। तो अब सिकंदर जहां से आता रहता है ना, सब लोग सिकंदर के आगे आत्मसमर्पण करते जा रहे थे। आत्मसमर्पण समझ रहे हो? अपनी इच्छा से हार को स्वीकार कर लेना। लेकिन जब सिकंदर भारत आता है तो सिकंदर के सामना होता है पंजाब के राजा पोरस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, सिकंदर का भारत में किससे सामना होता है? पंजाब के राजा पोरस। अब पोरस भाई हार नहीं मानता, बल्कि वो बहुत अच्छे तरीके से लड़ता है, बहुत जबरदस्त तरीके से जो है उससे लड़ता है। और उन दोनों के बीच एक युद्ध होता है और यही क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम में आता है। वो युद्ध कौन सा होता है? झेलम का युद्ध। उसको युद्ध को बोला झेलम का युद्ध या विस्तत्ता का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध। ठीक है, ये तीनों नाम इसी युद्ध के हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ? सिकंदर वर्सेस राजा पोरस। कब हुआ? 326 ईस्वी पूर्व। इस युद्ध के और क्या क्या नाम है? विस्तत्ता का युद्ध, हाइडेस्पीस। ऐसा कभी नहीं होता तीनों ऑप्शन दिए हों। यदि तीनों ऑप्शन दिए हों तो तीनों ऑप्शन आ जाएं तो आपको जैसे लिखा होगा झेलम का युद्ध, विस्तत्ता का युद्ध, हाइडेस्पीस, तो आप इसको प्रायोरिटी देना हाइडेस्पीस, क्योंकि हिस्टोरिकल इसको हाइडेस्पीस के नाम से ज्यादा फेमस माना जाता है। झेलम का युद्ध क्यों बोलते हैं? क्योंकि झेलम नदी के आसपास हुआ था। विस्तत्ता का युद्ध क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराणों में जो है झेलम नदी का पुराना नाम विस्तत्ता है, डेट्स वाई इसको विस्तत्ता का युद्ध बोल देते हैं। तो झेलम और चिनाब नदी के बीच लड़ा गया था। अब सिकंदर इतनी वीरता से लड़े कि सिकंदर की वीरता से जो है, सिकंदर तो वीर थे ही, राजा पोरस जो है इतनी वीरता से लड़े कि सिकंदर उससे बहुत इंप्रेस हो जाता है। और सिकंदर क्या करता है, जो भी राजा पोरस का सिकंदर ने जीता था वो सारा का सारा देकर वापस चला जाता है। किसको? पोरस को। ठीक है, मीन्स सारा मतलब पीछे का जीता हुआ नहीं, जो पोरस से जीता था, पोरस की वीरता से खुश होकर सिकंदर उसको वापस लौटा देता है। अब सिकंदर आगे बढ़ता है, एक कोना बच जाता है भाई, बिल्कुल भारत का एंडिंग कोना, और सिकंदर वो कोना जीत के पूरी दुनिया का विजेता बन जाता। लेकिन क्या होता है, सिकंदर की सेना कहती है हम आगे नहीं बढ़ने वाले। तो गाइस बहुत बार क्वेश्चन आता है सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से क्यों मना कर दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि नंदों की शक्ति के बारे में सुना था, आगे व्यास नदी बहुत बड़ी थी, उनको घर की याद आ रही थी। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन आया सीटेट टेस्ट में। तो क्या था एक्चुअली नंदों की शक्ति के बारे में? नंद बड़े शक्तिशाली थे, आपको पता है ना। बेशक घरानंद आ चुका पर नंद, महापद्म नंद की शक्ति फेमस थी। तो नंदों की शक्ति के बारे में सिकंदर ने बहुत ज्यादा सुना हुआ था। और जब इतना ज्यादा नंदों की शक्ति के बारे में सुना था तो उसकी सेना कहती है भाई हम आगे नहीं बढ़ते, पोरस के साथ इतना अच्छा युद्ध हुआ तो आगे हम तो नहीं बढ़ते। तो आपको पता अकेला इंसान क्या करता, और सिकंदर वहीं व्यास नदी से अपने यहाँ जो है वापस जो है बेबीलोन चला जाता है। अब सिकंदर के साथ दो सेनापति होता है, एक का नाम होता है सेल्यूकस निकेटर और एक का नाम होता है निर्याकस। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। निर्याकस उसका जल सेनापति होता है, मतलब जल मार्ग से जो उसके सैनिकों को वापस ले जाता है वो निर्याकस होता है। और सेल्यूकस निकेटर उसका स्थल सेनापति होता है। ठीक है, स्थल मतलब थल, जो थल वाला सेनापति है वो सेल्यूकस निकेटर था, और जल वाला जो सेनापति होता है वो कौन होता है? निर्याकस। सिकंदर जब भारत में जाता है तो एक शहर बसा के जाता है, एक अलेक्जेंड्रिया और एक बुकाउफेल। बुकाउफेल भी लिख देते हैं कई बार। तो ये दो शहर बसा के जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है बुकाउफेल क्या था? ये सिकंदर के घोड़े का नाम था, और अपने घोड़े के नाम पे ही सिकंदर जो है शहर बसाकर चला जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। और फाइनली सिकंदर की बेबीलोन नामक जगह में मृत्यु हो जाती है 323 ईस्वी पूर्व, क्योंकि रिवर्स चल रहा है टाइम। फर्स्ट वीडियो में मैंने डिटेल से समझाया है। तो 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर जो है वापस चला जाता है, बेबीलोन में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। क्लियर? अब जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो वो मात्र 33 वर्ष का था। देख लीजिए गाइस, 33 वर्ष में सिकंदर विश्व विजेता कहलाया था। उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था व्हेन ही वाज ओनली 33। और वी आर डूइंग प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, सो कोई नहीं, कीप इट अप।
क्लियर। तो सिकंदर का आक्रमण आपको समझ आया। बेसिक क्वेश्चन याद रखना, सिकंदर भारत कब आया? 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर कहाँ का राजा था? मकदूनिया का। सिकंदर भारत क्यों आया? विश्व विजेता की इच्छा लेकर। सिकंदर का सामना किससे हुआ? राजा पोरस। कौन सा युद्ध लड़ा? हाइडेस्पीज, विस्तृतता। कब लड़ा गया? 326 ईस्वी। किसके बीच? पोरस और सिकंदर। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस और निरयाकस। सिकंदर किसके साथ जाता है? अपने सैनिकों को भेज देता है निरयाकस के साथ। सिकंदर की मृत्यु कहाँ होती है? बेबीलोन जगह पे। कितने साल की उम्र में? 33 साल। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाउफेल। ठीक है, जस्ट याद रखना। इससे पहले हड़प्पा संस्कृति, वैदिक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एंड मगध साम्राज्य में करवा चुकी हूँ सिकंदर का आक्रमण। और अब हम स्टार्ट करेंगे मौर्य वंश। ठीक है, हम एंशिएंट हिस्ट्री को कर रहे हैं, मेडिवल एंड मॉडर्न में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो गाइज सीरियसली इफ यू लाइक मी एंड माय वीडियोस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लें। मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ, आपकी ऐसे ही तैयारी करती रहूंगी, बस मुझे आपकी शेयरिंग चाहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।